औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 1 है। सूरह मोमिनून की इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के नाम से फरमाई, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह मोमिनून रखा गया। और मोमिनों को अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब तरीन करार दिया और खुशखबरी सुना दी कि मोमिनों ने फलाह पाई। अब कद अफलहल मोमिनून, यकीनन मोमिनों ने कामयाबी हासिल की, यकीनन मोमिनों ने फलाह पाई। और मोमिनों की तारीफ़ अगर की जाए तो यहाँ सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की कुछ सिफ़ात बयान फरमाई हैं। और तारीफ़ अगर की जाए तो मोमिन का मतलब अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाना, अल्लाह तबारक व तआला को मानना और अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखना ईमान कहलाता है। और जिसके पास ईमान हो वो मोमिन कहलाता है। ईमान की कुछ अज्ज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाए, कुछ अज्ज़ा ईमान है, कुछ अज्ज़ा इस्लाम है। जिस तरह के अरकान इस्लाम में कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात हैं, इसी तरह अरकान ईमान में अमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी व क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बआसी बअदल मौत। ईमान के अज्ज़ा फरमाए कि अल्लाह पर ईमान लाना और अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना और अब अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया किराम पर ईमान लाना और क़यामत के दिन को मानना और अच्छी और बुरी तकदीर को मानना और क़यामत के बाद जी उठने को मानना, ये ईमान कहलाता है। जिसके अंदर ये चीज़ें पाई जाएं वो मोमिन कहलाता है। बिल्कुल इस्लामी की तरह ये है कि अगर किसी में ये चीज़ें किसी चीज़ पर थोड़ा कम यकीन हो, किसी पे ज़्यादा हो, तो उससे ईमान ख़त्म नहीं होता बल्कि ईमान कमज़ोर पड़ जाता है, नाक़िस हो जाता है। जिस तरह के पिछली आयत में मैंने ज़िक्र किया था कि अगर एक शख्स इस्लाम कबूल कर चुका है लेकिन वो नमाज़ों की पाबंदी नहीं करता तो वो गुनाहगार ज़रूर है, लेकिन उसको इस्लाम से खारिजल इस्लाम नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि इस्लाम के बाकी अरकान पर वो अमल किया जा रहा है। और अगर कोई इस्तिताअत होने के बावजूद हज अदा नहीं करता तो वो गुनाहगार ज़रूर है, लेकिन ये नहीं कि वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान वो है। इसी तरह ईमान के भी अज्ज़ा हैं और ख़ुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब को यानी कुरान पाक को मानना अल्लाह की वहदानियत के बाद ईमान का अहम तरीन जुज़ है। और पहले अंबिया इकराम को मानना और पहले अंबिया इकराम पर यकीन रखना ईमान है। यहाँ एक डेफिनेशन में ये करती जाऊँ कि ईमान और इस्लाम में फ़र्क है। इस्लाम जिस्मानी हरकत और सकनात का नाम है, फरमाबरदारी का नाम है, और ईमान दिली तौर पर मुतवज्जे होना और राग़िब हो जाना और किसी का हो जाना हमेशा के लिए, ईमान उसको कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अराबी कहते हैं कि हम ईमान लाए। ए नबी, अराबियों ने कहा है कि हम ईमान लाए। आप उनसे कहें कि आप ईमान नहीं लाए, आप इस्लाम लाए। इससे पता चलता है कि फ़र्क है ईमान और इस्लाम में। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों और आप पर यकीन रखने वालों को मोमिन करार दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने और आप पर यकीन रखने वाला डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला को पहले मान रहा होगा और अल्लाह की तौहीद पर यकीन रखता होगा, तभी मोमिन कहलाता है। मोमिनों की मुख्तलिफ़ सिफ़ात बाद में बयान हो रही हैं। यहाँ मोमिन की तारीफ़ में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाया कि जन्नत का एक मकाम है जिसको अदन कहते हैं, और अदन की जब तामीर की अल्लाह तबारक व तआला ने या मखसूस की जगह को, एरिए को, तो एक उसकी बॉर्डर में एक ईंट
सोने की और एक ज़मरद की लगाई, और उसकी घास को ज़ाफ़रान की घास कहा जाता है, और उसके मेवे किसी दूसरे मेवे से उसकी मेजरमेंट या उसका हिसाब या उसका कंपेयर नहीं किया जा सकता। और अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को अपने हाथों से तामीर फरमाया, और तामीर फरमा के उससे मोमिनों के नसीब में लिख दिया। और फिर जन्नत से फरमाया कि अब बोल तू क्या चाहती है। और ये एक ऐसा मकाम है जो कि बहुत ही खूबसूरत, यानी कि कोई अल्फाज नहीं जो उसमें जिसके लिए हम उसकी तारीफ़ कर सकें। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए मखसूस किया। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की कुछ ख़ास सिफ़ात और कुछ वजाहत की और कुछ ख़ास उसमें अहमियत रखी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से मोमिनों के लिए जन्नत में एक मकाम तामीर किया। और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ा एहसान है। और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखना एक नाकाबिले बयान सिफ़त है, ऐसी सिफ़त है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता, जिसकी हदूद का तयन नहीं किया जा सकता, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद इसके लिए फरमा दिया कि मोमिनों के लिए कोई एक के बदले में जब 10 नेकियों का हिसाब और 10 के बाद 700 गुना तक बढ़ा के ईमान वालों को अजर देने का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा कर दिया। तो इससे बढ़ के और कोई चीज़ इसकी शान में बोली नहीं जाने वाली। और जन्नत का जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने आदम तैयार किया, तो उसके लिए कहीं फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने लगा दी, और कहीं एक खूबसूरत चीज़ों से उसको मुज़य्यन किया, और उसमें तरह तरह के बागात और मेवे और अनवा अक़साम की नेमतें और दूध और शराब की नहरें और शहद की नहरें, उससे इन चीज़ों से उसको मुज़य्यन किया, और उस पर फिर तख्तपोश लगा के ये एक ख़ास मकाम है। और जब फ़रिश्तों ने उसको देखा तो फ़रिश्तों ने बेयक ज़बान कहा कि ये तो बादशाहों का ठिकाना लगता है। और वो बादशाह, हम दुनिया के बादशाह उसको नहीं कह सकते, बल्कि वो बहुत ही बड़ा कोई मकाम है जिसको फ़रिश्तों ने बादशाह फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मकामात सिर्फ मोमिनों के नसीब में लिखे, और मोमिनों के लिए हम युकिनून बिलमोमिनून, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की तारीफ़ में ये अल्फाज फरमा रहे हैं कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, और वो नबी पर और नबी से पहली किताबों पर, नबी पर उतरी हुई किताब और पहले अंबिया इकराम और पिछली किताबों पर भी ईमान रखते हैं, वो मोमिन कहलाते हैं। जो अल्लाह तबारक व तआला को देखे बगैर अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाते हैं और अल्लाह के बताए हुए अहकामात को बिला कीलो काल अदा करने की कोशिश करते हैं, उनको मोमिन कहा गया। और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास ठिकाना मुकर्रर किया जिसको अदन कहा जाता है, और उसको अपने हाथों से मुज़य्यन किया। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताउन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में ताउन करें, अल्लाह का हुक्म है।